मेरे को भगवान की तरफ ही चलना है। यह भाव साधक में जितना स्पष्ट रूप से आ जाता है उतना ही वह भगवान के सम्मुख हो जाता है। भगवान के सम्मुख होने से उसमें संसार से विमुक्ता आ जाती है। संसार से विमुक्ता आ जाने पर आसुरी संपत्ति के जितने दुर्गुण दुराचार हैं वे कम होने लगते हैं और दैवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार हैं वे प्रकट होने लगते हैं। इससे साधक की भगवान में और भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, चरित्र आदि में रुचि हो जाती है। ध्यान देने की बात यह है कि साधक का उद्देश्य जितना दृढ़ होगा उतना ही उसका परमात्मा के साथ जो अनादिकाल का संबंध है वह प्रकट हो जाएगा और संसार के साथ जो माना हुआ संबंध है वह मिट जाएगा। मिट क्या जाएगा, वह तो प्रतिक्षण मिट ही रहा है। वास्तव में प्रकृति के साथ संबंध है ही नहीं, केवल इस जीव ने संबंध मान लिया है। इस माने हुए संबंध की भावना पर, अर्थात शरीर ही मैं हूँ और शरीर ही मेरा है, इस भावना पर ही संसार टिका हुआ है। इस भावना के मिटते ही संसार से माना हुआ संबंध मिट जाएगा और दैवी संपत्ति के संपूर्ण गुण प्रकट हो जाएंगे जो कि मुक्ति के हेतु हैं। दैवी संपत्ति केवल अपने लिए नहीं है परंतु मात्र प्राणियों के कल्याण के लिए है। जैसे गृहस्थ में छोटे, बड़े, बूढ़े आदि अनेक सदस्य होते हैं, पर सबका पालन पोषण करने के लिए गृह स्वामी, घर का मुखिया स्वयं उद्योग करता है। ऐसे ही संसार मात्र का उद्धार करने के लिए भगवान ने मनुष्य को बनाया है। वह मनुष्य और तो क्या भगवान की दी हुई विलक्षण शक्ति के द्वारा भगवान के सम्मुख होकर भगवान की सेवा करके उन्हें ही अपने वश में कर सकता है। ऐसा विचित्र अधिकार उसे दिया है। अतः मनुष्य उस अधिकार के अनुसार यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, जप, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग आदि जितना साधन समुदाय है उसका अनुष्ठान केवल अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों के कल्याण के लिए ही करे और दृढ़ता से यह संकल्प रखते हुए प्रार्थना करे कि हे नाथ, जीव मात्रों का कल्याण हो, मात्र जीव जीवन मुक्त हो जाए, मात्र जीव आपके अनन्य प्रेमी भक्त बन जाए। पर हे नाथ, यह होगा केवल आपकी कृपा से ही। मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूँ और वह भी आपकी दी हुई सद्बुद्धि के द्वारा ही। ऐसा भाव रखते हुए अपनी कहलाने वाले शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति आदि सभी चीज़ों को मात्र दुनिया के कल्याण के लिए भगवान के अर्पण कर दें। मात्र जीवों के कल्याण का जो भाव है वह भाव भी भगवान की ही दी हुई विभूति, दैवी संपत्ति है, अपनी नहीं है। अपने तो केवल भगवान ही हैं। ऐसा करने से अपनी कहलाने वाली चीज़ों की तो संसार के साथ और अपनी भगवान के साथ स्वतः सिद्ध एकता प्रकट हो जाएगी। जय श्री राधे कृष्ण।